नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफी चिंता बढ़ा रहा है। भारत में युवा वयस्कों में मतलब खासकर 40 साल से कम उम्र के लोगों में दिल के दौरे के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास इस पर 2 हालिया लेखों से कुछ जानकारी है। तो आज हम इसी खतरनाक ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है, कौन से रिस्क फैक्टर्स है और सबसे जरूरी, इससे कैसे बचा जा सकता है। शुरुआत एक आंकड़े से करते हैं जो सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। कुछ अस्पतालों का डेटा ये बता रहा है कि 2020 से 2023 के बीच दिल के दौरे के लगभग 50% मरीज 40 साल से कम उम्र के थे। जी, 50%। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, मतलब पहले तो ये सिर्फ बुजुर्गों की बात मानी जाती थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पिछले 4-5 सालों में तस्वीर काफी बदल गई है। और आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि कोविड-19 के बाद ये मामले जैसे डबल से भी ज्यादा हो गए। हाँ, और इमरजेंसी केसेस में तो करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। ये ट्रेंड भारत में पश्चिम से 1 दशक पहले ही दिखने लगा था, ये भी मैंने पढ़ा। पर अब तो 30 साल के युवाओं में भी घातक दौरे पड़ रहे हैं। ये बहुत बहुत चिंता की बात है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, युवाओं में होने वाली हर अचानक मौत पारंपरिक दिल का दौरा मतलब धमनी में रुकावट वाला हार्ट अटैक नहीं होती। अच्छा। जी, कई मामले असल में सडन कार्डियक डेथ SCD के होते हैं, मतलब दिल का अचानक काम बंद कर देना। ओह। और ये अक्सर अनियमित दिल की धड़कन, जिसे अरिदमियास कहते हैं, उसके कारण होता है। आपने देखा होगा जैसे खेलकूद, जिम या कभी-कभी डांस करते समय भी कोई अचानक गिर जाता है। हाँ, ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो वो SCD होता है। ज्यादातर मामलों में SCD के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोमायोपैथी, मतलब दिल की मांसपेशियों की बीमारियां, या फिर हार्ट वॉल में कोई खराबी। पारंपरिक दिल के दौरे में तो अक्सर LED धमनी ब्लॉक होती है, जो दिल को खून पहुंचाने वाली मुख्य नस है। उससे फिर कार्डियोजेनिक शॉक और सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी क्या है? तुरंत CPR देना और पास के अस्पताल ले जाना, इससे जान बच सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है, इतनी बढ़ोतरी क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़े कारणों में तो हमारी आजकल की जीवन शैली है। हाँ, वो तो है ही। एक तो बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल, व्यायाम की कमी, फिर खान पान। हाँ, खान पान तो बहुत बिगड़ा है। प्रोसेस्ड फूड, तला हुआ खाना, बहुत ज्यादा चीनी, नमक और फाइबर बिल्कुल कम, ये सब तो सीधे सीधे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और साथ में धूम्रपान, वो भी अब स्कूल के बच्चों में, लड़कियों में भी आम हो रहा है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और शराब, उसका क्या असर होता है? शराब भी बहुत नुकसान करती है। इथेनॉल शरीर को डिहाइड्रेट करता है। जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन B1, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड इनको कम करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और दिल की मांसपेशियों को भी कमजोर करता है। और तनाव, आजकल की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में तनाव तो जैसे बहुत बड़ा फैक्टर है। लंबे समय तक तनाव हार्मोन का संतुलन बिगाड़ता है, हाई ब्लड प्रेशर करता है, शरीर में सूजन पैदा करता है। इसी से जुड़ा है शायद वो वर्क लाइफ का बिगड़ता बैलेंस, लंबे काम के घंटे, जॉब की चिंता। हाँ, बिल्कुल। ये बर्नआउट, तनाव और फिर शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। एक स्टडी बताती है कि जो लोग रोज 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, उनमें खतरा ज्यादा होता है। 12 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब हमारी महत्वाकांक्षा कहीं हमारी सेहत पर भारी तो नहीं पड़ रही? ये सोचने वाली बात है। ये तो हुई जीवन शैली की बातें, जिन्हें हम बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। जैसे कि जेनेटिक्स। हाँ, आनुवांशिक प्रवृत्ति। भारतीयों और दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों में जेनेटिकली ही कम उम्र में हृदय रोग का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा। और अगर परिवार में किसी को पहले से दिल की बीमारी रही है, तो ये जोखिम और बढ़ जाता है। इसके अलावा और कौन सी स्थितियां हैं जो रिस्क बढ़ाती हैं? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, मोटापा, खासकर पेट के आसपास का मोटापा जिसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, और खून में लिपिड की प्रॉब्लम जैसे LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम होना। इसे हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। कुछ और जेनेटिक स्थितियां भी हैं, थोड़ी रेयर, जैसे हाइपरहोमोसिस्टिनीमिया और हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। तो जब हम ये जेनेटिक रिस्क की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि बचाव के तरीके कम असरदार होंगे, या बस हमें ज्यादा सावधान रहना है? नहीं, बचाव के तरीके तब भी बहुत जरूरी और असरदार होते हैं। लेकिन हाँ, जिन्हें जेनेटिक रिस्क है, उन्हें निश्चित रूप से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है और लाइफस्टाइल में बदलावों का सख्ती से पालन करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। और एक कनेक्शन
कोविड-19 का भी सुनने में आया था। जी हाँ, एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि जिन लोगों को कोविड हुआ था, खासकर जिन्हें गंभीर इन्फेक्शन हुआ, उनमें हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा उन लोगों की तुलना में दुगना था जिन्हें कोविड नहीं हुआ। दुगना। और जो अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनमें तो ये खतरा 4 गुना ज्यादा पाया गया। अरे बाप रे। तो फिर इस सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उपाय क्या है? सबसे जरूरी तो वही है, जीवन शैली में बदलाव। हाँ, लगता है सब कुछ घूम फिर कर वहीं आ जाता है। बिल्कुल। स्वस्थ खाना खाएं, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फाइबर वाली चीजें। प्रोसेस्ड और तला हुआ खाना कम करें या बंद कर दें। और एक्सरसाइज? नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है, रोज कम से कम आधा घंटा। तनाव को मैनेज करने के तरीके सीखें, जैसे योग, ध्यान या जो भी आपको पसंद हो। और धूम्रपान, ड्रग्स, ज्यादा शराब, इनसे तो दूर ही रहना है। बिल्कुल। और नियमित हेल्थ चेकअप, खासकर अगर कोई रिस्क फैक्टर है या फैमिली हिस्ट्री है। मौजूदा बीमारियां जैसे डायबिटीज या हाई बीपी, उनका सही मैनेजमेंट भी तो जरूरी होगा। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें कंट्रोल में रखना जरूरी है। और एक बात और, हमें वर्कप्लेस पर भी ध्यान देना होगा। अच्छा, मतलब कंपनियों को भी कुछ करना चाहिए? हाँ, जैसे तनाव कम करने में मदद करना, मेंटल हेल्थ रिसोर्स देना, शायद काम के घंटों को लेकर या जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ सख्त नीतियां बनाने की जरूरत हो सकती है। जागरूकता फैलाना भी एक अहम कदम होगा शायद। बिल्कुल। छोटे छोटे बदलाव भी लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि दिल की बीमारियां अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रहीं। हमारी लाइफस्टाइल, काम का प्रेशर, खान पान और कुछ हद तक हमारे जीन्स, ये सब मिलकर इसे हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता बना रहे हैं। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हम देख रहे हैं कि युवा प्रोफेशनल्स में काम के तनाव और दिल की सेहत के बीच एक मजबूत रिश्ता है। तो क्या सिर्फ व्यक्तिगत जीवन शैली में बदलाव काफी हैं, या फिर कर्मचारियों की भलाई के लिए आज के वर्कप्लेस में कुछ और बड़े व्यवस्था संबंधी बदलावों की भी जरूरत है?